In previous lecture, I told you about solution of the questions of exercise 9.3 in integration. Today we are discuss about remaining questions of the 9.3. पीछे वही चैप्टर 9.3 और उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चंस दे रखे थे उनका सॉल्यूशन पढ़ा। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे अपने या प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चंस थे और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड ऑन परफेक्ट स्क्वायर। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर डिपेंड थे। आज के जो अपने क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम वही परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंड होंगे, लेकिन उनसे थोड़ा अलग, उनसे थोड़ा सा क्या होंगे, डिफरेंट टाइप होंगे। तो आज हम टेकिंग अनदर क्वेश्चन नंबर 8, i इक्वल्स टू sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x और इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ये लिखा है क्वेश्चन। इसी के अकॉर्डिंग मैंने मिसलेनियस का विविध प्रश्नावली का एक क्वेश्चन नोट कर लिया। दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें अपनी प्रैक्टिस से ध्यान में रखने पड़ते हैं। ये अपनी प्रैक्टिस होती है कि कैसे हम इसका डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे, इसको t लेना है या फिर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसको सब्स्टिट्यूट करना है या और कुछ करना है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में हम 9.1 यूज में लेंगे, वो यूज में नहीं आएगी। 9.2 के अकॉर्डिंग इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम t लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी अपन सफल नहीं होंगे। 9.3 के अकॉर्डिंग, तो 9.3 के अकॉर्डिंग तो यह 1 होना चाहिए और नीचे 2 टर्म्स होने चाहिए। तो अपने पास कितना है, ऊपर भी है नीचे कितना है, 1। तो इसके लिए ये जो sin 2x है इसमें 1 तो आपको ऐड करना है और 1 इसमें आपको माइनस करना है और प्लस में आपको सेम sin 2x पुट करना है इनटू dx। ये sin 2x है, sin 2x में 1 तो प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, सेम उसमें वही करना है। अब नीचे देखो ये जो sin 2x है मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, इसकी वैल्यू 2 sin x और इंटू cos x, यानी कि ये अपना a और ये b, तो ये फिर बनेगा 2ab बनेगा। तो यहां जैसे 9.1 की एक्सरसाइज में जो अपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, तो यहां ये 1 है और ये 1 है, इसमें एक 1 की वैल्यू पुट करेंगे अपन sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x। अब पुट कौन से की करनी है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये है sin x प्लस cos x, जब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हम लेंगे, चलो इसके साथ लेते हैं, तो इसकी वैल्यू अपन ये sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x। आप सभी जानते हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, या ये कहूं कि ये माइनस, तो इसका जो a प्लस b ये होल स्क्वायर बनता है या a माइनस b होल स्क्वायर बनता है, ये इसके साइन पर डिपेंड करता है, यानी कि 2ab के साइन पर। यहाँ प्लस है तो प्लस में होल स्क्वायर बनता है और यहाँ माइनस है तो यहाँ ये माइनस में होल स्क्वायर बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम प्लस में होल स्क्वायर बनाए या फिर किस में बनाए, माइनस में। वो या तो इसकी बनेगी होल स्क्वायर sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, या फिर यहां साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। दो ही ऑप्शन है अपने पास। तो इसके लिए sin प्लस cos लेंगे और फिर इसको मैं t लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो साइन प्लस cos को लोगे तो cos माइनस साइन इसका डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि ये भी प्लस अभी भी किसमें है, प्लस में है, उसमें एक माइनस का आएगा। तो यहाँ यदि मैं माइनस में होल स्क्वायर लेता हूं तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
इसका मतलब यहाँ साइन माइनस कोस एक्स का मुझे परफेक्ट स्क्वायर लेना है। साइन माइनस कोस एक्स का मैं परफेक्ट स्क्वायर लूंगा तो यहाँ मुझे 2ab इसका अर्थात 2 sin x cos x का जो साइन है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब नेगेटिव तो भी है नहीं, क्वेश्चन में तो अपने पास कैसा है, पॉजिटिव ही है, तो यहाँ ये माइनस कॉमन लेकर के इसका साइन हम नेगेटिव बना देते हैं। देन i इक्वल्स टू ये आपका साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स, नीचे रूट, ये 1 सेम, इनमें माइनस कॉमन, 1 माइनस साइन 2x और इंटू dx, तो माइनस कॉमन। अगेन नेक्स्ट स्टेप i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और प्लस कोस एक्स बाई रूट 1 माइनस ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और इंटू dx, ये बन जाएगा अपने पास। यहां ये जो 1 था इसकी वैल्यू ये पुट कर दी और ये जो sin 2x है इसका ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sin x और प्लस cos x बाई रूट, ये 1 सेम, ये माइनस और यहां sin x और माइनस cos x और इसका स्क्वायर इंटू 3x। इस तरीके से हमें यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लेना है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें 1 प्लस 1 माइनस, लेकिन यहाँ जो नीचे जो होल स्क्वायर बनेगा वो प्लस में बनाना पड़ेगा, हमें माइनस में नहीं बनाना है। ध्यान रखना कि यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेंगे, सेम यही पुट हमें कर लेंगे और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट देन पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो साइन एक्स ये कोस एक्स हो जाएगा और ये जो कोस एक्स है इसका होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस और इंटू में dx इक्वल्स टू dt बन जाएगा। अब ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपने पास है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट, ये 1, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये माइनस और इसको हमने लिया है t, तो t स्क्वायर होगा और ये sin x प्लस cos x इंटू dx, ये इक्वल्स टू कितना है dt। अब ये अपने पास फॉर्मूला हो गया 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, या लिखूं नाउ बाई इंटीग्रेटिंग we get I equals to sin inverse t और प्लस c। then last put the value of t और t की वैल्यू अपने पास है, कहां लिया था, ये रहा cos x और प्लस sin x और प्लस c, ये इसका आंसर है। और इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें थोड़ा चेंज यहां बनेगा, बाकी कंप्लीट यही प्रोसेस रहेगी अपनी ये क्वेश्चन करने की। नेक्स्ट इसी पर डिपेंड या इसी के सेम बेस का क्वेश्चन ये लिखा मैंने मिसलाइनियस से, विविध से, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x इंटू dx। सेम वही प्रोसेस, I इक्वल्स टू sin x प्लस cos x बाई 9 प्लस 16 और यह 1 प्लस नहीं 1 प्लस हो गया माइनस 1 और प्लस sin 2x और इंटू dx। ये जो sin 2x है इसमें 1 प्लस कर दिया और 1 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब वही sin x प्लस cos x है तो ये जो sin 2x है इसको माइनस का बनाएंगे, तो इसके लिए I इक्वल्स टू sin x प्लस cos x
बाई 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस ये 1 माइनस साइन 2x और इंटू dx ये बन जाएगा। यहां साइन 2x की वैल्यू करूंगा 2 sin x cos x और ये 1 है, इसकी वैल्यू ये फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी इसकी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। देन I इक्वल्स टू sin x प्लस cos x ये 9 ठीक है, 16 का इससे मल्टीप्लाई 16 माइनस 16 का मल्टीप्लाई 16 इंटू अब ये sin स्क्वायर x प्लस ये cos स्क्वायर x और माइनस 2 sin x इंटू cos x और इंटू dx। 9 प्लस 16 sin x प्लस cos x और ये भी 9 प्लस 16 25 माइनस 16 ये परफेक्ट स्क्वायर sin x माइनस cos x और इसका स्क्वायर इंटू dx। अब यहां भी इसको हम टी लेंगे तो या तो 4 रखो इसके साथ या फिर 16 यहां से मूव कर लो, 16 कॉमन ले लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x बाई 16 कॉमन ये 25 16 और माइनस ये sin x माइनस cos x होल स्क्वायर और इंटू dx। अब इसको हमें मिट्टी लेना है, इससे पहले मैं थोड़ा और सोल्व कर देता हूं इसको। I इक्वल्स टू 1/16 sin x और प्लस cos x देन ये 25 तो इसको मैं 5/4 लिख देता हूं, होल स्क्वायर कर देता हूं माइनस ये sin x और माइनस cos x होल स्क्वायर और इंटू dx। देन पुट sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, इसका डेरिवेटिव माइनस sin x तो माइनस माइनस प्लस sin x और देन इंटू dx और इक्वल्स टू dt बनेगा। देन I इक्वल्स टू 1/16 इंटीग्रल ऑफ ये 5/4 स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर और ये sin x प्लस cos x dx 1 और ये dt तो ये तो a और ये भी x तो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो I इक्वल्स हो जाएगा 1/16 इंटू 1/2a फॉर्मूले में आता है तो इंटू 5/4 इंटू log यहां फ्रैक्शन आएगी प्लस c तो फ्रैक्शन के अंदर ये एक बार प्लस में और एक बार किसमें माइनस में तो 5/4 माइनस t यानी कि दूसरी बार 5/4 प्लस t तो वेरिएबल नेगेटिव आएगा तो माइनस नीचे आएगा भाई 5/4 माइनस t और ये 5/4 और प्लस t। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिखेंगे ऑन सिंप्लीफाइंग विंगलेट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा I इक्वल्स टू इसको सोल्व करूं तो 1/16 है इंटू ये आपका 2 कैंसिल 2 पर चला जाएगा 2 बाई कितना 5 log प्लस c एलसीएम आएगा 4 तो नीचे 5 माइनस 4t और ऊपर भी 4 एलसीएम तो 5 प्लस 4t और एलसीएम से एलसीएम फिर कैंसिल हो जाएगा ये 8 तो I इक्वल्स टू 1/40 और log 5
प्लस टी की वैल्यू पुट करनी है और टी अपने पास है sin x माइनस cos x और इंटू 4 और ये sin x माइनस cos x अपॉन 5 माइनस 4 इंटू sin x माइनस cos x और प्लस में c, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट लिया, सेकंड पार्ट लिया है I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स इंटू dx। देखिए जब एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी 9.3 तो उस समय मैंने एक लाइन लिखी थी कि हम यहाँ जो क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज में, तो वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं है। अभी ये जो क्वेश्चन आगे स्टार्ट होंगे उनके अंदर आप x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर ये क्वेश्चन या तो लेंथी बनता है या फिर ये कहें कि थोड़ा हार्ड बन जाता है, तो अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी मैं डायरेक्ट कुछ इस तरीके से कर देता हूं। एग्जाम्पल में तुम्हारे रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और इसको रूट a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि ये माइनस है तो प्लस वाले से फिर मल्टीप्लाई इसको कर देता हूं। तो अब सेम रूट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो रूट a प्लस एक्स ये और ये a प्लस एक्स और बाई नीचे a माइनस एक्स और ये भी a और प्लस एक्स इंटू dx। अब इनका सॉल्यूशन लें, इनको सिंप्लीफाई करें तो a प्लस एक्स ये बनेगा आपका a प्लस एक्स, रूट हट जाएगा इसका, और ये a माइनस एक्स a प्लस एक्स यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो रूट तो नहीं हटेगा लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x, कुछ इस तरीके से। अब एक्सरसाइज 9.1 की तरह इनको हम सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो a बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस, और ये भी आपका इंटीग्रल x बाई रूट a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए ये a तो कांस्टेंट है, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको, ठीक से समझ में आएगा। a इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस, और ये सेम रहने देता हूं मैं x बाई रूट a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक मिनट, मैं ये जो आपका पॉजिटिव साइन है इसको रिमूव करके चल रहा हूं, देखता हूं अभी। अब ये देखिए a को नहीं देखना, 1 बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन किसका, a का, तो इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। रही बात इसकी, तो इसके अंदर जब तक x रहेगा तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर x को रिमूव करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कहता हूं कि डिनोमिनेटर को रिमूव कीजिए। अब डिनोमिनेटर को आप रिमूव करोगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अकेले को टी लोगे तो 2x आएगा, लेकिन फिर यहां t बनेगा तो वैसे प्रॉब्लम आएगी। तो यहां कंप्लीट इसको मैं t ले लेता हूं, t स्क्वायर ले लेता हूं, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस कितना आएगा 2x, तो ये माइनस 2 और यहां माइनस 1 बाई कितना 2, कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूं इसको। यहां माइनस और यहां माइनस, इसका डेरिवेटिव लिया मैंने a स्क्वायर है डेरिवेटिव 0, माइनस का माइनस और एक्स स्क्वायर है कितना 2x। अब नीचे आपको पहले मैंने बताया था ये एफ एक्स और नीचे रूट के अंदर एफ एक्स है और ये dx, तो इसका आंसर आता है 2 रूट एफ एक्स और प्लस में c। तो इस तरीके से इसका आंसर भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमने ये बना लिया -2 का मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड, तो ये पॉजिटिव चीजें मैंने कर दिया नेगेटिव। तो आई या कहूं नाउ बाय इंटीग्रेटिंग we get
i इक्वल्स टू a, और इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a माइनस ये 1/2 इंटू 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c बन जाएगा। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a साइन इनवर्स x बाई a और माइनस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट x बाई रूट a क्यूब माइनस x क्यूब इंटू dx, और सेकंड i इक्वल्स टू 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ये क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें रूट x है तो रूट x को रिमूव करना पड़ेगा भाई। तो इसको रिमूव करने के लिए ये आपका रूट x, इसमें रूट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये a क्यूब है और इसके मैंने लगा दिया रूट और ये लिख दिया स्क्वायर, तो ये तो क्या कांस्टेंट और उसकी स्क्वायर माइनस यहां ये x क्यूब और इसके पावर 2 लगा देता हूं, तो यहां हमें 3/2 करना पड़ेगा इसको, यानी कि पावर्स पर पावर जब होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा तो x क्यूब बनेगा। अब जैसे हमने 3-4 क्वेश्चन पढ़े थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो उसमें यहां जो था यहां केवल x और उसकी स्क्वायर होना चाहिए, तो x स्क्वायर होने के लिए यहां x और उसकी पावर 3/2 इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए पुट x पावर 3/2 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो x पावर 9 से 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 और इंटू dx और इक्वल्स टू dt। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो x पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 इंटू dx और इक्वल्स टू 2/3 और इंटू dt, और ये x पावर 1/2 इसको हम लिख सकते हैं रूट x इंटू dx और इक्वल्स टू 2/3 और इंटू dt। देन नेक्स्ट स्टेप i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ यहां रूट ये रूट a क्यूब स्क्वायर माइनस ये t और इसका स्क्वायर, इसको t लिया है, रूट x dx इक्वल्स टू 2/3 और ये 1 और ये dt। तो ये जो अंदर लिखा ब्रैकेट के ये तो कंप्लीट a का काम करेगा और ये जो आपका t है ये x का काम करेगा, तो ये हो गया 1 बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो नाउ बाय इंटीग्रेटिंग we get 2/3 into साइन इनवर्स x बाई a, तो x की जगह तो t है और a है तुम्हारा रूट a क्यूब और प्लस में c। फिर लास्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू तुम्हारे पास ये है x पावर 3/2 x पावर 3/2 और नीचे रूट a क्यूब और प्लस में c। यदि तुम इसको लिखना चाहो रूट x और इसकी पावर रूट में लिखना चाहो तो इसकी पावर 3 और 1/2 है, यदि रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कर सकते हो, दोनों सेम कर दो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। देखो दूसरे जो क्वेश्चंस आए थे उसमें ये सेपरेट थे, इनको कंबाइंड उनकी होल पावर में कुछ भी नहीं था, तो उन क्वेश्चंस को हमने बिना सब्स्टिट्यूट किए कहे कि x को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उससे हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके साथ a तो लेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो a लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा लेना
यहाँ 1 हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन आते ही, और यहाँ जो टर्म साइन कोस टेन कोट किसके अकॉर्डिंग आप लेते हो, तो यहाँ फॉर्मूला बनना चाहिए अपना, जिससे कि 3/2 यानी कि जो पावर नीचे 2 है, यानी कि जो रूट का जो साइन है ये रिमूव होना चाहिए। तो इसके लिए साइन लोगे, तो जैसे मैं कहूंगा कि ये साइन लूंगा मैं, तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस कोस स्क्वायर में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, हाँ ये बनता है आपका sec स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूं उल्टे x इक्वल्स टू a tan थीटा, लास्ट में हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो यहां से हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू x बाई a, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई a। ये तो एंड पॉइंट है, जब लास्ट में आंसर थीटा में आएगा हम उसको x के टर्म्स में चेंज करेंगे। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x dx बाई डी थीटा हो जाएगा, dx लिखते हैं खाली a, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर थीटा, और थीटा के लिए d थीटा पुट करेंगे। देन अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 इसको हमने चेंज नहीं किया 1 को, नीचे भी ये आपका a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर, x की जगह a स्क्वायर और ये वही tan स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ये तुम्हारा dx 3/2 है, और ये dx है, dx की जगह है a, ये a और ये sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा है। सिंप्लीफाई करें इसको, तो i इक्वल्स टू ऊपर a और ये sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ये तो ठीक है, नीचे इनमें कॉमन आएगा a स्क्वायर, तो वही a स्क्वायर और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी होल पावर 3/2 है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाई, अब ये देखो ये बड़े वाले ब्रैकेट में है और इसकी पावर 3/2 है, और ये इस ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो a स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 होगा, a स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये 1 प्लस tan स्क्वायर, ये sec स्क्वायर बनेगा, तो ये sec स्क्वायर थीटा इसकी पावर में कितनी होगी 3/2 इंटू d थीटा। देन i इक्वल्स टू a, ये आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इसके नीचे ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा a क्यूब, ये 2 से 2 कैंसिल बनेगा, तो ये बनेगा आपका sec क्यूब थीटा इंटू sec क्यूब थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ कितना 1, तो i इक्वल्स टू 1 बाई a स्क्वायर बचेगा, कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल से बाहर कर लिया, और ये 1 बाई sec थीटा और इंटू b थीटा, ये sec थीटा कहां चला जाएगा ऊपर, तो i इक्वल्स टू 1 बाई a स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ cos थीटा इंटू d थीटा। अब cos थीटा का आंसर होता है 1 बाई a स्क्वायर इंटू साइन थीटा और प्लस में कितना c, और लास्ट में हमें थीटा को रिप्लेस करना है इसकी हेल्प से। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जैसे अभी आप लिखोगे 1 बाई a स्क्वायर साइन और ये क्या tan इनवर्स x बाई 2, तो ठीक नहीं लगता थोड़ा, तो हम यहां से इसकी हेल्प से और कंप्लीट साइन थीटा को ही क्या कर देंगे रिमूव करेंगे। जैसे यहां अपने पास है वी नो दैट, हमें पता है, हमें दे रखा है कि थीटा इक्वल्स टू कितना है, या tan थीटा इक्वल्स टू कितना है x बाई a, तो ये तो है आपका परपेंडिकुलर और ये आपका है बेस, और साइन थीटा के अंदर क्या होता है, साइन थीटा के अंदर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए हाइपोटेनस अपने को h की जरूरत पड़ेगी, तो s क्या बनेगा आपका रूट x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, इसी से बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो साइन थीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात परपेंडिकुलर कितना है, ये x है, और हाइपोटेनस ये आपने फाइंड किया ही है, x स्क्वायर प्लस कितना, a स्क्वायर। सो I इक्वल्स टू 1 बाई a स्क्वायर, और ये जो साइन थीटा है इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा x बाई रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। ये इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। फिर मैं वही बात बोलूंगा इस क्वेश्चन के अंदर जैसे जस्ट अभी किया है, तो उसमें पावर 3/2 थी, इसमें भी पावर कितनी है, 3/2, और इसकी होल पावर है। इसके लिए हमें x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पुट x इक्वल्स टू, अब वो देख लीजिए मैं पुट क्या करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैं साइन पुट करके देखता हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां हम पुट करेंगे साइन थीटा, और लास्ट में भी थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा। देन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx हो जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और थीटा d थीटा। देन I इक्वल्स टू नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2 dx इक्वल्स टू cos थीटा और इंटू d थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। I इक्वल्स टू cos थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 इंटू d थीटा। देन I इक्वल्स टू cos थीटा बाई पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपके पास cos क्यूब थीटा और इंटू d थीटा। एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा। देन I इक्वल्स टू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब ये अपना cos स्क्वायर थीटा ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो I इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब वही I इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रेटिंग the given function we get sec स्क्वायर x है, तो 10x यानी 10 थीटा के फॉर्म में, तो थीटा और प्लस में कितना c। अब इसी थीटा को हमें रिमूव करना है, तो वही बात फिर बोलूंगा, थीटा यहां पुट करोगे 10 साइन इनवर्स x, तो ठीक नहीं लगेगा। हम इस कंप्लीट टेन थीटा को ही रिमूव कर देंगे। इसके लिए मेरे पास ये x है, x इक्वल्स टू कितना लिया था मैं, कितना लिया था साइन थीटा, ये x बाई 1 मैं कहूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए बेस की जरूरत पड़ेगी। तो बेस इक्वल्स टू रूट हाइपोटेनस स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस कितना है 1 माइनस परपेंडिकुलर है x, तो x स्क्वायर, ये अपना बेस हो जाएगा। अब टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना x है और बेस है ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन अब लास्ट जो आंसर बनाएगा, उस लास्ट आंसर में I इक्वल्स टू टेन थीटा जो है वो इससे रिमूव हो जाएगा, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट और प्लस में c, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट में लिखा है I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 बाई रूट x स्क्वायर प्लस 1, लाइक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जब मल्टीप्लाई करके उनको सेपरेट करते हैं तो सेम यही क्वेश्चन अपना बन जाता है। तो इसको मैं लिखूंगा x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और प्लस ये 1 बाई रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू dx। अब बार बार तो बताने की जरूरत नहीं है, अपने 9.1 9.2 9.3 कंप्लीट कर रहे हैं आज। तो इसके अंदर ये सेपरेट कर दिया, x यहां से चला गया प्लस यहां आ गया, ये यहां से ला गया। अब थोड़ा हमें प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे आगे अपने क्वेश्चंस बड़े होते चले जाएंगे। अब ये अपना फॉर्मूला बन गया कंप्लीट, और इसमें इसको यदि आप t लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली मैं वही फॉर्मूला पुट करूंगा f डैश x बाई f x इंटू dx और इक्वल्स टू 2 रूट f x और प्लस में c। ये तो f x हो जाएगा रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या है f x है, ऊपर इसका डेरिवेटिव यानी कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x होता है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ये जो है ये तुम्हारा बन जाएगा 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर और प्लस क्या a स्क्वायर इंटू dx, ये फॉर्मूला। और इसका आंसर क्या होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा 1/2 और इसका आंसर क्या आएगा 2 रूट और ये x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये बनेगा अपने पास log x की जगह से प्लस रूट एज इट इज जैसा रूट के अंदर है वही और प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में रिमेनिंग अपना आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये log x और प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। 9.3 का लास्ट क्वेश्चन, वैसे लास्ट नहीं लेकिन करने के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट 1 बाई रूट एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स और इंटू dx। अब ये यहां ये फैक्टर है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट तो आपका हिसाब ये बनता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ x ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, जिसमें फिर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो पीछे वाले रिमेनिंग जो पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं हमने उन क्वेश्चंस के अंदर बनाया था। दूसरी बात x माइनस अल्फा को आप टी स्क्वायर ले लीजिए और आंसर आएगा, बीटा माइनस एक्स को आप टी स्क्वायर ले सकते हैं तो इससे आंसर अपना बनेगा। लेकिन ध्यान रखना तीनों ही स्थिति में इसका जो आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उनको आगे उनका सॉल्यूशन लेते हैं तो तीनों आंसर को अपन सेम कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x माइनस अल्फा को आप टी स्क्वायर ले लीजिए, पुट x माइनस अल्फा इक्वल्स टू टी और इसका स्क्वायर, तो यहां से अल्फा की वैल्यू सॉरी x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और प्लस अल्फा। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ध्यान रखना, तो x का 1 लिख देता हूं, अल्फा कांस्टेंट है तो 0 यानी कि हो जाएगा कंप्लीट पूरा dx और ये टी स्क्वायर ये हो जाएगा 2t और इनटू में dt। देन i इक्वल्स टू रूट x माइनस अल्फा टी स्क्वायर और ये भी इनटू में बीटा एज इट इज माइनस एक्स, एक्स की जगह आपको ये लिखना है टी स्क्वायर और प्लस अल्फा और इनटू dx, dx की जगह 2t और ये dt पुट करना। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट, यानी कि अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2t ये dt ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई में है टी स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो t हो जाएगा भाई, ये बीटा माइनस टी स्क्वायर और माइनस अल्फा हो जाएगा भाई, और इसके साथ में dt अपना पहले हमें लगा देंगे। इसके बाद ये t से t कैंसिल होगा, i इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल ये dt
नीचे भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो रूट लिख देता हूं, ये बीटा माइनस अल्फा लिख देता हूं, पहले बीटा उसके बाद माइनस अल्फा और उसके बाद माइनस का टी स्क्वायर। एक काम कर देता हूं अपने अकॉर्डिंग, ये जो कांस्टेंट है इसको कंप्लीट को एक साथ ले लेता हूं और फिर इसका स्क्वायर कर देता हूं कुछ इस तरीके से। तो ये अपने पास आ जाएगा, एक का काम करेगा, ये अपने पास करेगा x का काम। तो ये हो गया फिर अपना 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और इक्वल्स टू साइन इनवर्स x और प्लस में c और ये अपॉन में a। तो यहां से अब i इक्वल्स टू क्या लिखूं, नाउ बाय इंटीग्रेटिंग यानी कि समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 2 रहेगा साइन इनवर्स x की जगह t बाई a की जगह रूट बीटा माइनस अल्फा और प्लस में c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t टू साइन इनवर्स t अपने पास है स्टार्टिंग में t यहां से, तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट x माइनस अल्फा, रूट x माइनस अल्फा और ये भी बीटा माइनस अल्फा रूट में और प्लस में c, बीटा ग्रेटर देन इसमें अल्फा होगा। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में पढ़ेंगे 9.4 और उसके फॉर्मूले। अभी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े इस एक्सरसाइज में, वो जो क्वेश्चन है वो अनदर दूसरे क्वेश्चन है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं।